शंखनाद भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे आगे। उदयनिधि को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले और अरबाबे सियासत रहे होशियार, वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। तो वहां के सनातन धर्म वाले जो ये तमिलनाडु के हैं, अगर जाग गए तो यकीनन बाप बेटे दोनों को कुर्सी से हाथ न धोना पड़े। वह राक्षस है और राक्षस तो भगवान की भी निंदा करते आए हैं। प्रभु श्री राम की भी निंदा राक्षस करते थे, भगवान श्री कृष्ण की निंदा भी राक्षस करते थे, हनुमान जी की भी निंदा राक्षस करते थे, आज शक्ति पराम्बा भगवती माता दुर्गा और काली की भी राक्षस निंदा करते थे। जिन सब का वध हुआ है ये इतिहास गवाह है, और उदयनिधि स्टालिन भी राक्षस बन चुका है, उसका भी वध होगा। जो मंत्री डीएमके के उदयनिधि स्टालिन जो ये बोल रहे हैं कि सनातन धर्म डेंगू है, तो उन्हें ये याद कर लेना चाहिए कि डेंगू जिसे काटता है उसकी मौत ही होती है। तो सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। लॉर्ड मैकाले की कुछ नाजायज औलादें ये ख्वाब दोबारा देख रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी कैमरामैन अमन के साथ आज मैं आप सबको एमके स्टालिन के बेटा जो समाज में कचरा फैलाया है, उस कचरे को लेकर मैं आप सबके बीच बात करने वाला हूं। समाज के सभी वर्ग के लोग उसके ऊपर भड़क चुके हैं। बिहार के दरभंगा के एक मौलवी साहब किस तरह उसके ऊपर भड़के हुए हैं, आखिर में उसने सनातन धर्म को लेकर क्या कहा है, और ऐसे सनातन प्रेमी लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं कि कम से कम सनातन के लिए इतना कुछ एक आ रहे हैं, मौलाना होकर भी इस तरह बातें कर रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको सैल्यूट है। वो गधे हाँ, न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। उदयनिधि को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले और अरबाबे सियासत रहे होशियार, वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। तो वहां के सनातन धर्म वाले जो ये तमिलनाडु के हैं, अगर जाग गए तो यकीनन बाप बेटे दोनों को कुर्सी से हाथ न धोना पड़े। लोग बोल देते हैं, मैं बराह रास्त उनके बेटे को एक रुबाई देना चाहता हूँ जो आप पहुंचाने की जिम्मेदारी लेंगे को बोला जी, कि अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो। अरे अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो, क्या राम उससे खुश है जो काम कर रहे हो? हाँ, राम राम चीची को आम कर रहे हो, हाँ राम राम चीची को आम कर रहे हो, अपने वतन को खुद ही बदनाम कर रहे हो। इन लोगों के सेकुलर की बात करते, जबान से सेकुलर बातें, अंदर से खुद ये भारत को तोड़ने के ऊपर तोड़ने के लिए अंदर से जो इसकी सोच है वो ठीक नहीं है कि सारे लोगों को यकजहती या सेकुलर जिसका पाठ पढ़ाते हैं, अंदर से खुद ही मुल्क को तोड़ने वाला काम करते हैं। विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब, मोदी और अमित शाह जैसे लीडर से लिया है इन सबों ने पंगा। अरे मोदी और अमित शाह जी तो दुनिया, देश और दुनिया में मकबूल हुए, विपक्ष वालों को जहालत ने कर दिया नंगा, क्योंकि विपक्ष वाले ने मोदी जी को कोसते कोसते खुद ही को कर लिया है नंगा। और मोदी और इन लोगों विपक्ष वाले के पाप से गंदी हो गई है पूरी की पूरी माँ गंगा। और माँ गंगा को भी पता चल गया है कि विपक्ष वाला बेटवा सब है बिल्कुल बेढंगा, इसलिए माँ गंगा भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है पूरे भारत से कि तीसरी बार भी विपक्ष वाले को तुम लोग कर दो बिल्कुल भिखमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूं उस जिला का नाम है दरभंगा, और मोदी और अमित शाह जी ने देश का दुनिया भर में बजा दिया है डंका। इसलिए विपक्ष वालों, तुम हरगिज ना लो मोदी और अमित शाह जी से पंगा। तो अगले नेता है कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम। देखिए, वैसे तो प्रमोद कृष्णम में बहुत सारे उनका वीडियो देखा हूं, और अभी तक जो उनका रिकॉर्ड रहा है, रिकॉर्ड के मुताबिक सनातन धर्म के अगेंस्ट में बोला करते थे, हमेशा हिंदू धर्म के अगेंस्ट में बोला करते थे। लेकिन आजकल वो भी, उनका रुतबा चेंज हो गया। देखिए सनातन को लेकर क्या बोल रहे हैं। देखिए, हिंदुओं को गाली देने की एक होड़ सी मची हुई है नेताओं में, और सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हुई हैं, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। 1000 साल भारत गुलाम रहा और 1000 साल तक लगातार सनातन को मिटाने की
साजिशें हुई। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वीर हकीकत राय, छत्रपति शिवाजी महाराज, कितने महापुरुषों का लहू शामिल है सनातन धर्म की शक्ति में। तो सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। लॉर्ड मैकाले की कुछ नाजायज औलादें ये ख्वाब दोबारा देख रही हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रिपोर्ट के अनुसार मैकाले की करतूत। मैकाले ने जो भारत में गंदगी फैलाया, वो गंदगी आज भी हम सब के ऊपर असर कर रही है। तो मैं आज आपको रिपोर्ट के माध्यम से मैकाले की गंदगी को आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अगर आप देखें लॉर्ड मैकाले के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि भारत इतिहास में अंग्रेजों से लेकर वामपंथियों ने सनातन भारत के गौरवशाली इतिहास को हमेशा नीचा दिखाया और विदेशी आक्रांताओं का जमकर महिमा मंडल किया। आज से 175 साल पहले प्राचीन भारत की धरा पर सनातन धर्म को कलंकित करने के ऐसे बीज बोए जिन्हें आज तक देखिए खाद पानी दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में ब्रिटिश राज में लॉर्ड मैकाले हुए। लॉर्ड मैकाले ने सनातन धर्म को चोट पहुंचाने के लिए हमारे देश यानी कि भारत में एक शिक्षा नीति तैयार की, जिसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम पैटेक ने लागू की। अब इस शिक्षा नीति की नींव इस आधार पर रखी गई ताकि हिंदुस्तानी यानी कि हम लोग वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, चिकित्सक विज्ञान को खारिज कर अंग्रेजी और मिशनरी शिक्षा को अपनाएं। और लॉर्ड मैकाले की इस मंशा का उजागर उनके एक खत से हुआ जो उन्होंने अपने पिता को लिखा था। तो सनातन के इसी दुश्मन ने अपने खत में इस बात का जिक्र किया था, मेरे प्रिय पिताजी, हिंदुस्तान में हमारे अंग्रेजी स्कूल काफी बेहतरीन तरीके से फल फूल रहे हैं। हिंदुओं पर इस शिक्षा नीति का अद्भुत असर पड़ रहा है। कोई भी हिंदू जो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो अपने धर्म के प्रति सच्चे निष्ठा नहीं रख पाएगा। अगर हमारी शिक्षा नीति यूं ही जारी रही तो 30 साल बाद बंगाल में कोई भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। अच्छी बात यह है कि इस रास्ते से धर्म परिवर्तन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाएगा जो देखने में तो भारतीय हो लेकिन रुचि, विचार, मन और बुद्धि से अंग्रेज होगा। तो चलो दोस्तों, मैं आगे आप सबको रूबरू करना चाहता हूं महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज से। आखिर उन्होंने किस तरह नाराजगी बताई और किस तरह MK स्टालिन के बेटे को झकझोर दिया। शायद मुझे लगता है कि उनकी वाणी को अगर सुन लें तो MK स्टालिन बेहोश हो जाएंगे। कहते ही उसको है जो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल तक बना रहेगा। उसे ना कोई ख़त्म कर सका है और ना कोई ख़त्म कर सकेगा। जब इतने बड़े बड़े आक्रांता इस देश में आए, हजारों साल देश गुलाम रहा, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया गया, तो तब तो ये सनातन धर्म मिटा नहीं है। सनातन धर्म को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन सनातन धर्म आज भी है। जो मंत्री DMK के उदयनिधि स्टालिन जो ये बोल रहे हैं कि सनातन धर्म डेंगू है, तो उन्हें ये याद कर लेना चाहिए कि डेंगू जिसे काटता है उसकी मौत ही होती है। इसलिए वो मुझे लगता है कि सनातन धर्म के अनुयायियों की सहिष्णुता की, अहिंसा की परीक्षा ना ले, वो राजनीति करें, अच्छा है। क्योंकि सनातन धर्म के लोग जिस दिन खड़े हो जाएंगे उस दिन इनको घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, वोट मांगना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए राजनेता लोग अपनी सीमा में रहें, धर्म के विषय में इस तरह अनर्गल टिप्पणियां ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात ये है कि ये इस बात का प्रतीक है कि हमारी उदारता का, कि हम लोग ऐसे कोई व्यर्थ की बकवाद नहीं करते हैं। नहीं तो किसी दूसरे धर्म पर कहकर देख लें, सरकलम कर दिए जाएंगे, सरकलम के फतवा जारी हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आखिर सनातन धर्म जो सहिष्णु है, जो उदार है, जो अहिंसावादी है, जो अपने देवी देवताओं में
पूजा में विश्वास रखने वाला है, उनकी इस तरह से उनको ना उकसाया जाए तो अच्छा है। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य जी के पास। उन्होंने किस तरह एमके स्टालिन के बेटों को जुबानी धुलाई किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन हमारे बयान से तिलमिला उठे हैं। उनको डर सताने लग गया है, भयभीत हो गए हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, अगर वो अपने बयान पर कायम है तो मैं भी अपने बयान पर कायम हूं। उन्होंने जो कहा है, डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। उनको बता दूं कि अगर वो 5000 वर्ष पहले चले जाएंगे तो सिर्फ एक ही धर्म था, सनातन धर्म। बाकी जितने धर्म हैं वो अर्वाचीन है। कोई 1400-1500 वर्ष पहले 1400-1500 वर्ष पहले बना, कोई 2500 वर्ष पहले बना। इसलिए सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। दुनिया में जो कुछ भी डेवलपमेंट और जो कुछ भी सभ्यता है वह सनातन धर्म की वजह से है और सब सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। उनको मैं बता दूं, अगर उनको ज्ञान नहीं है तो पहले सनातन धर्म को जानने के लिए वो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, रामायण, गीता का अध्ययन करें, तब फिर बोलें। नहीं जिस तरह से वो अपना बयान दिए हैं, क्षमा मांग लेंगे तो लाभ में रहेंगे। उन्होंने जो कहा है कि हमारा सिर कलम करने के लिए अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने 10 करोड़ का इनाम घोषित किया है, तो कहे कि 10 रुपए की कंघी दे दें बाल में करने के लिए। 10 रुपए की कंघी आप क्या करेंगे? जब आपका सिर नहीं बचेगा तो कंघी कहां करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि दूसरे धर्म के विषय में इस तरह की टिप्पणी अगर किए होते तो आपके चिथड़े न मिलते अभी तक। लेकिन आप 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों की आघात पहुंचाए हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा भारतीय सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। इसलिए अगर आप क्षमा मांग लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं तो भले आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं, आपका सर कलम अगर 10 करोड़ में भी नहीं होगा तो मैं स्वयं करूंगा और जरूरत पड़ेगी तो और इनाम बढ़ा दूंगा। लेकिन सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन धर्म का अपमान करने वाला व्यक्ति जब वह 100 करोड़ हिंदुओं को आघात पहुंचाया है, 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों को आघात पहुंचाया है, तो फिर हम तो सनातन धर्म के आचार्य हैं, हमको तो डुप्लीकेट कहेगा ही। अगर उसके अंदर संस्कार होता तो इस तरह से सनातन धर्म को समाप्त करने की बात न करता। वह राक्षस है और राक्षस तो भगवान की भी निंदा करते आए हैं। प्रभु श्री राम की भी निंदा राक्षस करते थे, भगवान श्री कृष्ण की निंदा भी राक्षस करते थे, हनुमान जी की भी निंदा राक्षस करते थे, आज शक्ति पराम्बा भगवती माता दुर्गा और काली की भी राक्षस निंदा करते थे। जिन सब का वध हुआ है ये इतिहास गवाह है। और उदयनिधि स्टालिन भी राक्षस बन चुका है, उसका भी वध होगा। तो देखा दोस्तों, मैंने हर लोगों से प्रतिक्रिया आपको सुनाने की कोशिश की। मौलाना, साधु संत सभी लोगों ने नाराजगी जताई। लेकिन मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, जो मैकाले छाप छोड़कर गया वो मैकाले के पद्धति के ऊपर आज भी हमारे देश के युवाओं के ऊपर असर पड़ रहा है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे नेता को सबक सिखाइए। अगर आप सब ऐसे नेता को सबक नहीं सिखाएंगे तो आने वाला दिन में यही नेता देश को बर्बाद करके रख देगा और ऐसे ही प्रवृत्ति के नेता देश को, सनातन को खत्म करने की कोशिश करेगा और खत्म कर देगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे नेताओं को बाइकआउट करें और ऐसे नेता को अगर अभी नहीं सबक सिखा पाते हैं तो कम से कम इलेक्शन जैसे माहौल में ऐसे नेता को सबक सिखाइए। तो जहर उगलते हैं सनातन के प्रति, उनको कम से कम बड़ा से बड़ा झटका लगे। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, जो इस तरह का जहर उगलने का काम करते हैं सनातन के प्रति, उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि जो सनातन ना मिटी है कंस की हुंकार से, जो सनातन ना मिटी लंकेश की तलवार से, जो सनातन ना मिटी है मुगलों की हुंकार से, जो सनातन ना मिटी अंग्रेज की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगी आज के हिजरी सरकार से। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि सनातन को मिटाने वाले कई आए कई गए, लेकिन आज तक सनातन को कोई बाल बांका भी नहीं उखाड़ पाया है, कुछ भी नहीं कर पाया है। तो जो आपने सपना जो सजा कर रखा है सनातन को मिटाने का,
वो सपना देखना छोड़ दीजिए और सनातन को अपना लीजिए। इसी में भलाई है, वरना अंजाम आपके साथ बुरा हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।